आगे बढ़ते हैं। अब असदुद्दीन ओवैसी के मंच से एक मौलाना ने एक ऐसी भयानक बात कही जिससे आने वाले खतरे का अंदेशा है। ये मौलाना कहता है कि इस बार का प्रयोग 1, 2 या 3 साल का नहीं है, ये अगले 25 साल की प्लानिंग है। जहां ये बात कही गई, जिस मंच पर यह बात कही गई, जिसके सामने ये बात कही गई, उसकी पूरी क्रोनोलॉजी समझिए, क्योंकि ऐसा लगता है कि सीनियर ओवैसी जो बात खुद नहीं कह पाते उसे वो दूसरों की मदद से कहने की कोशिश करते हैं। ये तस्वीर देखिए, मौलाना साहब आगे हैं, असदुद्दीन ओवैसी बैक सीट पर हैं, लेकिन इस तस्वीर के वीडियो वर्जन में मौलाना साहब ओवैसी ब्रदर्स के लिए ही बैटिंग करते हैं। सलाम हो मेरा असदुद्दीन ओवैसी, सलाम हो मेरा अकबरुद्दीन ओवैसी। ये एक शेर यहाँ पर है और एक शेर वो है जब वक्त पढ़ने पर आएगा, जब ये हमला करेंगे तो क्या होगा। ओवैसी के मंच से हमले जैसी बातें कही जाती हैं, आपत्तिजनक टिप्पणी की जाती है। जो भी ये मंसूबा बना रहा है कि हमको पाकिस्तान भेज दे, इंशाअल्लाह उससे पहले अल्लाह इन तमाम को कब्रिस्तान भेजने वाला है। और इस दौरान सीनियर ओवैसी चुपचाप कभी मौलाना की तरफ देखते हैं तो कभी ध्यान लगाकर मौलाना की तकरीर सुनते हैं, क्योंकि मौलाना साहब के भड़काऊ भाषण के बीच सीनियर ओवैसी को प्रमोट किया जा रहा होता है। अजीम जलसे से हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन हमारे आगे हमारे कायद असदुद्दीन ओवैसी रहने वाले हैं। जलसे से हैवान हिल जाएंगे, क्योंकि सब देख रहे हैं, सबकी निगाह हमारे एक शेर पर है, एक शेर पर। हमारा शेर खामोश न बैठा, न बैठेगा, न बैठने वाला है, क्योंकि हमारे शेर का नाम असद है। ये माने भी शेर के हैं और लहू में भी वो ताकत है। बता दिया, अरे तुम 300 से ज्यादा एक थे, तन्हा मेरे खायत ने फाड़ के बता दिया। अरे समझ जाओ, मैंने अभी कागज को फाड़ा है, अभी सीए और एनआरसी को अभी खत्म कर दो। अभी तो कागज को फाड़ा, अगर कफन बांध के निकल जाऊंगा हिंदुस्तान। यहीं से मौलाना यही नहीं रुकते, वो तो असदुद्दीन ओवैसी को मुसलमानों का मसीहा तक बता देते हैं। हैदराबाद के दामन से यहीं से इनकलाब लेकर सर पे कफन बांधकर असदुद्दीन ओवैसी ऐसे उभरेंगे कि सारे 25 करोड़ मुसलमानों के कायद हमारी जान असदुद्दीन ओवैसी है। सीएए और एनआरसी विरोधी इस प्रयोगशाला में ओवैसी की तारीफ में कसीदे पढ़ने वाले मौलाना साहब असदुद्दीन ओवैसी के फेवरेट हैं और उनका नाम है मौलाना हैदर निसार। इन दिनों सोशल मीडिया पर इनके चर्चे हैं, इसलिए नहीं कि इन्होंने ओवैसी ब्रदर्स को शेर बताया, बल्कि इसलिए क्योंकि ये अपनी तकरीरों में बड़ी चालाकी से देश को तोड़ने वाला एजेंडा फिट कर देते हैं, और वो ऐसा एक बार नहीं बार बार करते हैं। कश्मीर और बाबरी मस्जिद का जिक्र करके लोगों को भड़काते हैं। 300 कहने वाले याद रखे, तेरा कुछ भी नहीं है, सब अल्लाह का है। जब इशारा होगा 300 किधर जाएंगे पता नहीं चलने वाला। फिर कश्मीर को जला दिया गया, उसके बाद अब फिर हमारी मस्जिद को हमसे छीन लिया गया, हमारे दिल को तोड़ दिया, हमारी रूह को मजरू किया। आज हिंदुस्तान टूट रहा है। नफरत की बिसात पर होने वाली ऐसी रैलियों में मौलाना साहब बीच बीच में ऐसी बातें करते हैं जिससे वो सेफ रहें, लेकिन अगले ही पल उनकी जुबान से जहर निकलने लगता है। आहिस्ता आहिस्ता मंसूबा बनाया, प्लानिंग की गई कि किस तरह से इन लोगों को बेदखल कर दिया जाए। सिर्फ ये आज मुसलमानों का मसला नहीं है, ये हर उस इंसान का मसला है जिसने आके इनकी हुकूमत को वोट नहीं दिया। वो ये फिक्र में है कि आगे 20-25 साल में ऐसे काम कर दे कि उनकी हुकूमत को कभी शिकस्त न हो।
ओवैसी की मौजूदगी में मौलाना साहब मंच पर खड़े होकर धार्मिक कार्ड खेलते हैं। इन्होंने कोशिश की है कि किसी न किसी तरह से अगर कोई टोपी पहनकर नजर आए तो उस पर जुल्म हुआ, बर्बरियत हुई, अखलाक को मारा गया, तबरेज अंसारी के साथ मॉब लिंचिंग की गई। ये मैसेज हम तक पहुंचाना चाहते थे, अगर जीना है तो जैसे हम चाहते हैं जिए, लेकिन ये होने वाला नहीं है। तो वादा कर कर आए थे कि विकास होगा, विकास कहीं नजर नहीं आता, सिर्फ टारगेट किलिंग हो रही है। मुसलमानों को टारगेट किया गया, कभी टोपी के नाम पर, कभी मुसलमान होने के नाम पर, कभी गौ रक्षक वो आगे बढ़ते हैं, कभी मॉब लिंचिंग के नाम पर, यानी मुसलमानों को काटा गया, मुसलमानों के घरों को जलाया गया, और फिर क्या नहीं किया गया। सीएए और एनआरसी के नाम पर अफवाह फैलाते हैं, लोगों को उकसाते हैं। आज एक बयान, कल एक बयान देकर ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं, और गुमराह करने का मकसद यह है कि ये कानून को बाकी रखा जाए, और जब उनका मन आएगा ये एनआरसी को नाफिज कर देंगे। बस कोशिश यही है, बाहर से अंदर बुलाया जाए, अंदर से बाहर भेज दिया जाए। यही सीए और एनआरसी है। ये आप ना सोचे सिर्फ सीए नहीं, एनआरसी बहुत ही खतरनाक कानून है। मौलाना साहब अपनी प्लानिंग को अंजाम कैसे देंगे, इसका लेखा जोखा भी ओवैसी के सामने ही पेश करते हैं। और ये हुकूमत ये ना सोचे कि हम खामोश है, हमको प्लानिंग करनी है आगे आइंदा 25-50 बरस की। ये हुकूमत अपने नशे में डूबी हुई है, लेकिन इनको किस तरह से जवाब दिया जाएगा। हमको इख्तिदार में आना होगा, हम अपने घरों में नहीं रहेंगे, अब आएंगे, प्लानिंग करेंगे, मुनज़्ज़म प्लानिंग की जाएगी, और एक एक कदम हमको आगे बढ़ना है। आने वाले इससे ज्यादा और मंसूबे होंगे, लेकिन हमको यहाँ पर रोक के बताना है। और जब इतने से मन नहीं भरता तो इशारों इशारों में प्रधानमंत्री को भला बुरा कहते हैं। अब सिर्फ और सिर्फ मजहब के नाम पर, दीन के नाम पर ये बर्बरियत की जा रही है, जुल्म किया जा रहा है। याद रख लें ये क्यों हो रहा है, आपने सोचा? इसलिए हो रहा है कि उनके सीने में डर है। किसका डर है? अब जब ये लाखों का मजमा, ये नौजवान, ये बलबला, ये जोश को जब दिखाया जा रहा है, तो वो 56 इंच के सीने में काला जो दिल है वो डर रहा है। मौलाना साहब को शेरो शायरी का भी शौक है, लेकिन उनकी शायरी में भी नफरत की बू आती है। मंजिल से आगे बढ़ के तू मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़ के तू मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया समंदर तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से। अरे पत्थर ही टूट जाए ऐसा शीशा तलाश कर। सलाम मेरा जब मौलाना हैदर निसार का ये वीडियो वायरल हुआ तो हमने सीधे उन्हीं से संपर्क साधने की कोशिश की, लेकिन वो हमारे कैमरे पर नहीं आए, और बाद में जब फोन पर आए तो मीटिंग में बिजी होने की बात कही। उसके बाद उन्होंने हमारा फोन नहीं उठाया। आपसे 5 मिनट चाहिए था आपका सर। मैं एक मीटिंग में हूँ, मैं थोड़ी देर बाद कॉल करें। कितनी देर में आपसे बात हो पाएगी? रिगार्डिंग व्हाट? आपका एक वीडियो, कुछ वीडियो जो है तो सोशल मीडिया पे वायरल हो रखा है सर। अच्छा, कौन सा? जिसमें ओवैसी साहब मंच पे बैठे और अब तकरीर वगैरह दे रहे थे जी। तो उसी सिलसिले में बात करनी थी आपसे। अच्छा, बिकॉज आई एम इन अ मीटिंग, जस्ट आई विल गेट बैक इन हाफ एन आवर। ओके सर। वैसे इस वक्त हैदराबाद में सिर्फ एक मौलाना वायरल नहीं है, इस लिस्ट में मौलाना मोहम्मद नईमुद्दीन का नाम भी शामिल है, जिन्होंने कोरोना वायरस के बहाने इशारों में देश के गृह मंत्री पर कटाक्ष कर दिया। आज मैं आपको एक वायरस के बारे में बताना चाहता हूं, जिसका नाम है शाह वायरस। ये वायरस इतना खतरनाक है जो कोरोना वायरस से भी ज्यादा खतरनाक है, इसलिए कि कोरोना वायरस में तो सिर्फ इंसानों की जान जाती है,
जायदाद जलती नहीं, गोलियां चलते नहीं और तबाही ज्यादा होती नहीं। मगर ये जो शाह वायरस है ये 3 दिन तक दिल्ली में घूमता रहा। 24 तारीख, 25 तारीख, 26 तारीख फरवरी की 2020 ये वायरस दिल्ली में घूमता रहा और इस वायरस के जरिए गोलियां चले, घरा जले, दुकानात जले, गाड़ियों को जलाया गया। वीडियो की रिकॉर्डिंग देखकर ऐसा लगता है जैसे उसे बाकायदा शूट करके वायरल किया गया है। तो ये जो शाह वायरस है ये बहुत ज्यादा खतरनाक वायरस है। इसका इलाज मेडिकल में नहीं है, बल्कि इसके इलाज के लिए तो सियासतदानों को सोचना चाहिए, हुकूमतों को सोचना चाहिए, चाहे वो स्टेट की हुकूमत हो या सेंटर की हुकूमत हो, कि आखिर ये शाह वायरस पे कैसा कंट्रोल करें। हमने इन मौलाना साहब से भी इस वायरल वीडियो पर सवाल पूछे और उनका जवाब सुनकर हम भी सोच में पड़ गए कि मौलाना साहब का वायरल वीडियो सच है या फिर उनकी सफाई। ये जो वायरस है जो इंसानों के अंदर, नतीजा ये हुआ कि अल्लाह ताला के वायरस से ज्यादा बड़ा वायरस है ये। तो इसको मैं शाह वायरस, मैं रखा नाम इसका शाह वायरस, यानी बड़ा वायरस। दूसरे वायरस में खाली इंसान मरता है, यहाँ तो कई चीज़ों की खराबी हो रही है। खुद हमारे हिंदुस्तान के अंदर अमन जो है मुतासर हो रहा है। तो ये तमाम चीज़ें जब हो रहे हैं तो ये बड़ा वायरस है। इसको किंग ऑफ वायरस बोलिए आप, अब उर्दू में उसको शाह वायरस बोलते। अरे शाह बोले तो क्या अमित शाह हो गए क्या? हमारे जो वजीर दाखिला है उनका नाम अमित शाह है, खाली शाह नहीं है। मुद्दे की बात यह है कि देश में इन दिनों ऐसा वातावरण बनाया जा रहा है जिससे नफरत का माहौल पैदा हो और भड़काऊ बातें ऐसे माहौल को और भी हवा देती हैं। देश का माहौल खराब करने वाले ऐसे सिर्फ कोई एक मौलाना नहीं है, बल्कि ऐसे कई मौलाना मौलवियों के वीडियो वायरल हैं। लेकिन जब आप इनसे सवाल करेंगे तो कैमरे के सामने आने से बरां कर देंगे, फोन बंद कर देंगे। ऐसा ही एक टेप महाराष्ट्र के मौलवी लुकमान का आया, जिसमें मौलवी साहब मशीन गन से लेकर मुस्लिम मुल्क तक का हेट प्लान बना रहे हैं। ये मौलवी तो मशीन गन से गोली चलाने की बात करता है। उस शीशे में बोलने वालों कि मशीन गन खाली हो गया तो कोई गोली का असर नहीं पड़ना। इस्लामिक देशों में रह रहे लाखों हिंदुओं को सरेआम धमकियां देता है। तो इस्लामी ममालिक 55 है कमोवेश, वहाँ पर जो हिंदू रहेंगे उनकी क्या गत बनेंगी और उनके ये गत बनने के जिम्मेदार कौन होंगे? हाथ में माइक थाम कर कश्मीर के नाम पर झूठ बोलता है, आवाम को भड़काता है। आपने 370 की धारा कश्मीर से सिर्फ इस वास्ते हटाए कि वहाँ के बसने वाले मुसलमान हैं। ये मौलवी चुनाव पर सवाल खड़े करता है, मशीनों पर हेराफेरी के आरोप लगाता है। अगर लोगों को इस बात पर एतराज है कि ये मशीनों की गड़बड़ है, फिर बंद क्यों नहीं कर देते? जब मुल्क आपके साथ में है तो ये मशीनों की चक्कर क्यों चला रहे हो? ये मौलवी कौन है, कहां का है? इसको घेर कर बैठे लोग इतने ध्यान से क्यों सुन रहे हैं? ये मौलवी और क्या क्या बोलकर लोगों को भड़का रहा है, आपको इसकी एक एक बात सुनाएंगे, इसके एक एक टेप को एक्सपोज करेंगे। लेकिन सबसे पहले देखिए जहां पर ये मौलवी खड़ा है उसके पीछे स्टेज पर क्या लिखा है। ऊपर लिखा है एकजुटता का नाम शाहीन बाग और नीचे लिखा है अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। ये है मौलवी लुकमान साहब, महाराष्ट्र के बुल्ढाना के रहने वाले हैं। मौलवी साहब बुल्ढाना के शाहीन बाग में सीए और एनआरसी के विरोध में आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन बोलते बोलते मौलवी साहब की जुबान से क्या क्या निकला वो हैरान करने वाला है। और मेरे भाइयों, इन्होंने जो काला कानून बनाया है, बनाने को तो कुछ भी बना ले। महफूज किलों में रहने वालों और बंगले में रहने वालों, 50 और सैकड़ों बॉडीगार्ड रखने वालों और बोलते वक्त महफूज शीशे में बोलने वालों कि मशीन गन खाली हो गया तो कोई गोली का असर नहीं पड़ना। अगर कुछ बात है और कुछ सीने से सीना लगाकर कुछ कहना और बोलना चाहते हैं तो रूबरू आओ, हिफाजत के नक्शे में रहना और मुल्क की जनता को भिड़ा देना, लड़ा देना।
मौलवी साहब के बड़े बड़े नेताओं के 50-50 बॉडीगार्ड से दिक्कत है, बुलेट प्रूफ शीशों से भी दिक्कत है। दिक्कत तो इन्हें सीएए के समर्थन करने वालों से भी है। वो जनता भी पसंद कर रही है उस कानून को, तो अगर इतना ही पसंद है तो आप अपने लिए कबूल कर लीजिए ना कि एनआरसी में कुछ कागजात की डॉक्यूमेंट्स में गलती की कमी के बावजूद अगर मुल्क को ये कहता है कि आप इस मुल्क में रहने के अहल नहीं है, तो वो कानून आप अपने लिए कबूल कर लीजिए। हम तो यहीं पैदा हुए, हमारे पुरखों यहाँ पैदा हुए, यहाँ के लिए आज़ादी के लिए कुर्बानी दिए और ये वसीयत की करें यहीं पैदा होना है, यहीं जीना है, यहाँ मरना है। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धार्मिक रूप से उत्पीड़न झेल रहे अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने के लिए सीएए बना है, लेकिन मौलवी साहब तो इस्लामिक देशों में रह रहे हिंदुओं को सरेआम धमकियां दे रहे हैं, उनसे बदला लेने तक की बात कह डाली। और मैंने कहा साहब एक बात याद रखो, ये कानून हिंदुओं के भी हित में नहीं है। इन लोगों ने ये कानून बनाकर मुल्कों के तो छोड़ो, विदेश में जो करोड़ों हिंदू है सबको दांव पे लगा दिया है। अगर यहाँ के मुसलमान को सिर्फ मुसलमान कहकर इस कानून के तहत जेलों में ठोस कर मौत के हवाले करोगे तो इस्लामी ममालिक 55 है कमोवेश, वहां पर जो हिंदू रहेंगे उनकी क्या गत बनेंगी और उनके ये गत बनने के जिम्मेदार कौन होंगे, जरा इसको आप सोचो। करोड़ों हिंदू दीगर मुस्लिम कंट्रियों में रहते हैं, कोई तिजारत के लिए गया, कोई नौकरी के लिए गया, कोई अपनी बीवी बच्चों के साथ में खानदान के साथ वहां पर बस गया। तो अगर यहाँ के मुसलमान को सिर्फ इस वजह से तकलीफ दी जा रही है कि ये मुसलमान है, तो आपने करोड़ों हिंदुओं को तकलीफ का सामान कर दिया है। इसको जरा सोचो। तो ये बिल हिंदुओं के हित में भी नहीं है, ये हिंदुओं के लिए भी दुश्मनी का सामान है। एक ही वक्त में मौलवी हिंदुओं को डराते और मुसलमानों को भड़काते भी हैं। ऐसे माहौल में जब शांति अमन की बातें करनी चाहिए, मौलवी लुकमान मरने मारने पर उतारू है। जितना पीना था पी लिया, लेकिन एनआरसी का कानून, सीएए का कानून, हाँ बेटा, अल्लाह मुबारक करे आपको, अल्लाह मुबारक करे। तो ये जो कानून आपने बनाया है ये हद पार करने वाला कानून है। इस कानून को अगर लागू करने की कोशिश करोगे और मुसलमानों को खत्म करने की कोशिश करोगे तो ये खत्म करके खत्म होने वाला है, यूं ही खत्म होने की गोली नहीं पीने वाला है। ऐसी भाषा, ऐसी सोच समाज के लिए वाकई खतरनाक है। मौलवी लुकमान अपने आप को कोई आम मौलवी नहीं बताता है, उसके मुताबिक देश के खुफिया विभाग को भी उसकी जरूरत पड़ती है। उसके अल्फाज तय करते हैं देश का माहौल कैसा है। अभी 4 से 6 रोज पहले एक खुफिया महकमे का आदमी मेरे पास में आया और आते रहते वक्तन फवक्तन वो सारा निचोड़ उलमा से, आइम्मा से लेते हैं। उनको मालूम है ये अवाम की भावनाएं ये लोग जानते हैं। तो उसने बहुत से सवाल किया, उसमें एक सवाल भी ये किया एनआरसी के ताल्लुक से। मान साहब, कहना उनका काम है, करना उनका काम है, निभाने का मामला तो हमारा अपना है। और ये कानून में अगर इंसाफ नज़र आ रहा हो आपको, सिर्फ मुसलमानों के हद तक अलग और बाकी लोगों के लिए अलग, तो आप खुद भी इसकी मेरे सदाकत दीजिए। मौलवी साहब को सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं है, संसद पर विश्वास नहीं है, संविधान पर यकीन नहीं रखते हैं और लोगों के ज़हन में भी जिहादी सोच डालने का काम करते हैं। सुनिए कैसे मौलवी लुकमान देश के हर फैसले को मजहबी रंग दे रहा है। तो हमने मॉब लिंचिंग बर्दाश्त कर लिए और तलाक के ताल्लुक से बिल बनाए, वो बर्दाश्त कर लिए। और चलो ये अपना मसला है, घर का मसला है, आलिम उलमा के पास में कौन मसला हल कर लेंगे। आपने 370 की धारा कश्मीर से सिर्फ इस वास्ते हटाए कि वहां के बसने वाले मुसलमान हैं, और मखसूस धाराएं तो दीगर स्टेटों में भी लगी हुई है, वो नहीं हटाएंगे क्योंकि वो स्टेटों का ताल्लुक सिर्फ मुसलमानों से नहीं है। फिर बोलते हैं कश्मीर भारत का अटूट हिस्सा है, तो उनका जो मखसूस हक है, जो मुआहदे के साथ तय हुआ है, ये हटाने की वजह क्या है? जिसका ताल्लुक हर मुसलमान से। मस्जिद मुसलमान किसी की जब्त की हुई जगह में, छीन कर ली हुई जगह में नहीं बनाता। उसका मसला ही ये है, छीन के ली हुई जगह और जबरदस्ती ली हुई जगह में मुसलमान मस्जिद नहीं बनाता, वहाँ वो नमाज नहीं पढ़ सकता। कोई किराया से दे दे या मोल दे दे या कोई वक्फ कर दे, ऐसी जगह पर मुसलमान मस्जिद बनाता है। फैसला आपने सामने रखा और उसके ताल्लुक से फैसला ऐसा आया जो मुल्क की अक्सरियत को पसंद नहीं आया, वो भी हमने पी लिए कि जान दो, एक मस्जिद जाती है तो चली जाए, हजारों मस्जिदें और जगह बना लेंगे। बुल्ढाना मस्जिद के मौलवी लुकमान पिछले 4 दिनों से दिल्ली में हैं। हमने उनसे लगातार मिलने की बात करने की कोशिश की, लेकिन वो मिलने के लिए राजी नहीं हुए।
आखिर में हमने उनसे फोन पर 2 सवाल करने चाहे। पहला सवाल, क्या वो गोलीबारी का जिक्र कर जनता को नेताओं के खिलाफ भड़का रहे हैं? और दूसरा सवाल ये कि इस्लामिक देशों में रह रहे अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ क्या वहां के मेजॉरिटी मुसलमानों को वो भड़का रहे हैं? इन्हीं 2 सवालों का जवाब उन्हें देते नहीं बना और उन्होंने फोन काट दिया। बड़ी बड़ी बातें करने वाले मौलवी साहब का फिलहाल फोन और जुबान दोनों साइलेंट मोड पर है।